चलो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सो 5.2, किसी को 5.2 में और कुछ डाउट हो तो बताना। नाइन्थ और 10th क्वेश्चन मैंने अभी के लिए छुड़वाए हैं। वो डिफरेंशिएबल वाले तरीके मतलब LSD RSD वाले मेथड से होंगे, उनको थोड़ा सा बाद में करेंगे। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2, आंसर नंबर 6। कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में करके बता रहा हूँ आप लोगों को, देखते हैं कितना समझ में आता है नहीं आता। जो हम इतनी देर से लेट कर रहे थे, अब मैं लेट अलग से नहीं लिखूंगा, जस्ट आपको यहाँ पर सर्कल कर दूंगा कि हमने इस चीज़ को लेट करना है। सो यहाँ पर क्या बनेगा, ये कॉस एक्स क्यूब है, मतलब कॉस एक्स का क्यूब, और यहाँ पर साइन एक्स की पावर 5 और होल का स्क्वायर। सबसे पहले लगेगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल का मतलब, और यहाँ पर इस पूरे का डेरिवेटिव चल रहा है, पूरे का डेरिवेटिव चल रहा है। तो प्रोडक्ट रूल का मतलब फर्स्ट का डेरिवेटिव इनटू सेकंड एज इट इज, तो इसको साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 लिख सकते हैं, प्लस फर्स्ट एज इट इज एंड सेकंड का डेरिवेटिव, मतलब कि सेकंड का मतलब साइन एक्स की पावर 5, इसका स्क्वायर और इसका डेरिवेटिव। ठीक है। तो जब हम यहाँ पर डेरिवेटिव कर रहे होंगे तो हमारे पास हमको cos थीटा की आइडेंटिटी होती है, तो मैं एक्स क्यूब को लेट करने वाला हूँ। तो एक्स क्यूब को मान लो थीटा लेट करा, तो cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा इज एक्स क्यूब, और साथ ही साथ डेरिवेटिव किसका और एडिशनल आएगा, जो हमने थीटा लेट करा था, और साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 रिमेन्स एज इट इज, प्लस cos एक्स क्यूब एज इट इज। यहाँ पर हम क्या लेट कर रहे हैं, यहाँ पर बाहर होल स्क्वायर है ना, तो अंदर का पूरा ये साइन एक्स की पावर 5 को y लेट कर लेंगे, y का स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, 2 इंटू वाई का मतलब साइन एक्स की पावर 5, और जो हमने लेट करा था उसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई साइन एक्स की पावर 5। ये वाला स्टेप देखो और बताओ, किसी को कुछ डाउट इसमें। यहाँ पर मैंने लेट वाली चीज़ हटा दी। प्रेम, क्लियर, अनीता, अभिनव। मेरे को एक्चुअली आप तीन के नाम ही याद हैं जिन्होंने बोला था, शायद ना भी बोला हो आप लोगों ने, बट क्लियर है। सर एक ही स्टेप में चेन रूल लगा सकते हैं, शो करना पड़ेगा। साक्षी, इट डिपेंड्स ऑन द मार्क्स। अगर सिर्फ ये क्वेश्चन आता है 4 नंबर में, तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप लेट करके भी दिखा दो कि लेट क्या करा है आप लोगों ने। बट अगर ये किसी और क्वेश्चन में एक छोटा सा स्टेप आता है, या 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में आ जाता है, तो आप डायरेक्टली लगा सकते हैं। डिपेंड्स ऑन मार्क्स, आपको कितना लेंथी आंसर बनाना है। मेनली ये क्वेश्चंस, ये जो डिफ्रेंसिएशन है, जो ये चेन रूल है, ये आते हैं और बड़े क्वेश्चंस के बहुत छोटे पार्ट्स में, जहाँ पर आपको एक स्टेप में सारा कुछ लिखना होता है। तो हम ना लेट करके दिखाते हैं, ना हम अलग अलग चेन रूल लगा के दिखाते हैं, हम एक बार में ही सारा कुछ कर देते हैं। अभिनव नहीं, यहाँ पर मैंने आपको जो लास्ट क्लास थी उसमें 5 स्टेप में आंसर खत्म करा, आज 3 स्टेप में आंसर खत्म कर रहा हूँ। हमको एक स्टेप में आंसर खत्म करने वाले लेवल पर आना है। ये दिखाना ज़रूरी नहीं है। अगर इंडिविजुअल क्वेश्चन आता है कि डिफ्रेंशिएट करके दिखाओ, जो मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए 12th क्लास के लेवल पर, अगर आता है तो करके दिखाना है, अदरवाइज नहीं। चलो ना, ये एज इट इज़, ये एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव ये तो नॉर्मल एक्स की पावर n है, और यहाँ पर ये एज इट इज़, ये एज इट इज़, यहाँ पर x की पावर 5 को थीटा लेट कर लेंगे, बाकी सारा साइन थीटा का डेरिवेटिव हमको पता है। तो यहाँ पर ये एज इट इज़ लिखूंगा, ये एज इट इज़ लिखूंगा, तो बन जाएगा माइनस
साइन एक्स क्यूब, ये वाली टर्म साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, और एक्स क्यूब का क्या मिलेगा 3x स्क्वायर प्लस cos x क्यूब एज इट इज 2 साइन x की पावर 5 एज इट इज, और उसके बाद साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ थीटा। ठीक है, अब थीटा का डेरिवेटिव तो आप लोगों को पता ही है, यहाँ पर x की पावर n 5x की पावर 4 बनेगा। सो ये कॉपी करेंगे, ये पूरा कॉपी करेंगे एंड 5x की पावर 4। अल्टीमेटली आंसर क्या बन गया 3x स्क्वायर, माइनस में था साइन एक्स क्यूब। हम कोशिश करते हैं कि ये कॉन्स्टेंट्स एंड x सबसे पहले लिखें और साइन कॉस ट्रिग्नोमेट्री वाली टर्म्स बाद में लिखें। यहाँ से 5x की पावर 4 पहले लिख दिया मैंने, उसके बाद cos x क्यूब, मतलब 5 के साथ ये 2 भी था तो 10 बना देते हैं, 1 0 10। इधर का 2 खत्म होके बचा साइन x की पावर 5 और cos x की पावर 5। ठीक है, अब इसको आप और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हो क्या? ऐसे भी छोड़ सकते हो, और अगर ध्यान से देखो तो ये वाली टर्म जो है ना cos x साइन x की पावर 5 cos x की पावर 5, जो ऊपर 2 चल रहा था, आप इस पूरी टर्म को चाहो तो साइन 2x की पावर 5 लिख सकते हो, साइन 2 थीटा वाली फॉर्म। लिखना चाहो अच्छी बात है, ना लिखो तो भी चलेगा, एंड इससे ज़्यादा हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा एक्स स्क्वायर कॉमन आ सकता है, और एक्स स्क्वायर कॉमन लेना चाहो तो लो, नहीं तो आपकी मर्जी है। और जैसे मैंने बनाया है इसमें एक्स स्क्वायर भी कॉमन निकाल सकते हो, साइन एक्स की पावर 5 एक भी निकाल सकते हो कॉमन। कॉमन निकालना आपके हाथ में है, ऐसे भी छोड़ सकते हो वैसे भी छोड़ सकते हो। हाँ, अभी 9th और 10th क्वेश्चन को छोड़ दो। क्लियर है वाला क्वेश्चन, आगे चलें। एक्सरसाइज 5.4 में आप लोगों ने मुझे सिर्फ 2 क्वेश्चंस बोले हैं, इसके अलावा किसी को डाउट हो तो बताओ। होमवर्क आप लोगों ने करा होगा, आप लोगों ने मुझे सेकंड और सेवेंथ बोला है डाउट में। आंसर नंबर सेकंड, ई की पावर साइन इनवर्स एक्स, ई की पावर साइन इनवर्स एक्स। यहाँ पर हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव इज ई की पावर एक्स। यहाँ पर ई की पावर में एक्स होना चाहिए था, हमारे पास है साइन इनवर्स एक्स, तो हम एक तरीके से साइन इनवर्स एक्स को वाई ले रहे हैं। लिखना ना चाहो तो भी चलेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को मैंने y ले लिया, तो एक तरीके से e की पावर y का डेरिवेटिव इज e की पावर y का डेरिवेटिव इज e की पावर y एज इट इज, बट मैंने लेट करा हुआ था तो डेरिवेटिव साइन इनवर्स x का एज इट इज आ जाएगा। और x मल्टीप्लिकेशन में है शायद, किसने बोला ये, अभिनव नहीं, साइन इनवर्स एक्स। और अगर ये वाला एक्स आपको मल्टीप्लिकेशन में लग रहा है तो साइन इनवर्स अकेला कुछ नहीं होता, साइन इनवर्स अकेला कुछ नहीं होता, और एक्स अगर होता तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में होता पीछे की साइड। और साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव भी आप लोगों को पता है क्या होता है, अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है ना। अच्छा अभिनव देख लो, क्वेश्चन ये है e की पावर साइन इनवर्स एक्स। अब आपकी बुक में कुछ और लिखा हुआ है तो देख लो।
और सेवेंथ क्वेश्चन, सेम एक्सरसाइज। किसी को और कुछ डाउट है तो बताओ, फिर 5.3 पर चलेंगे। आंसर नंबर 7। आई होप होमवर्क तो सबने ही करा होगा। रूट ई की पावर रूट एक्स अंडर रूट ई की पावर रूट एक्स। तो इसको हम पहले पावर्स में कर देते हैं तो थोड़ा सा इजी रहेगा हमारे लिए देखना। ई की पावर रूट एक्स होल की पावर 1/2। ठीक है, इस तरीके से लिखे रहेंगे। इतने सारे नो, शायद डाउट्स के लिए आपने बोला है। यहाँ पर बेसिक वाला फॉर्मूला, x की पावर n का फॉर्मूला 1/2, जो मेरा x चल रहा है उसकी पावर n माइनस 1 इंटू जो मैंने लेट करा था e की पावर रूट एक्स, उसका डेरिवेटिव, चेन रूल। ठीक है, सो यहाँ पर क्या मिला, हाफ e की पावर रूट एक्स होल पावर -1/2। e की पावर रूट एक्स का डेरिवेटिव मतलब e की पावर y का डेरिवेटिव, e की पावर y एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ जो मैंने y लेट करा है वो। यहाँ तक क्लियर? -1/2 का मतलब, 1/2 का मतलब तो रूट, और माइनस का मतलब ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में। सो 1/2 अंडर रूट ई की पावर रूट एक्स इंटू ई की पावर रूट एक्स इंटू रूट एक्स का डेरिवेटिव मैंने आपको पीछे बताया था 1/2 रूट एक्स। आप बेसिक फॉर्मूले से भी जा सकते हो, एक्स की पावर 1/2 वाली फॉर्म से। 1/2 एक्स की पावर 1/2 -1 सेम चीज़ बनेगी। ठीक है, नाउ ई की पावर रूट एक्स, ई की पावर रूट एक्स, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 1/2 है, तो कैंसिल आउट करेंगे तो रूट्स ऊपर आ जाएंगे, 2 इंटू 2 4 और रूट एक्स नीचे बचा रह जाएगा। तो अल्टीमेटली आंसर क्या बनेगा, अंडर रूट ई की पावर रूट एक्स अपॉन 4 रूट एक्स। अब पीछे पता नहीं रैशनलाइज करा है नहीं करा, आप इस फॉर्म में आंसर छोड़ सकते हो। देख लेते हैं पीछे की फॉर्म, आपका आंसर ये हो सकता है। अच्छा, पीछे यहाँ पर इसको कैंसिल नहीं करा हुआ और सीधा आंसर, पीछे भी आंसर सेम ही है, बस मैंने जो यहाँ पर ये रूट्स कैंसिल करे हैं, रूट्स कैंसिल नहीं करे हुए, और बाकी सारा एज इट इज लिखा हुआ है पीछे, सेम ही चल रहा है पीछे भी। और कौन सा स्टेप समझाने के लिए कह रहे हो आप अनीता? लास्ट स्टेप में मैंने ना ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ को कैंसिल आउट करा, यहाँ रूट्स में था, यहाँ पर प्रॉपर है, मतलब एक तरीके से y और यहाँ रूट y, तो कैंसिल होकर रूट y ऊपर बचेगा ना, तो वो चीज़ लिखी है, और नीचे 2 इंटू 2 4 हो गया और रूट एक्स एज इट इज आ गया। थर्ड स्टेप कौन सा है? 1 2 3 ये वाला। हम्म, यहाँ पर ये एज इट इज, ये भी एज इट इज, पावर्स सॉल्व कर दी बस। और e की पावर रूट एक्स, ई की पावर y का डेरिवेटिव होता है e की पावर y इंटू वाई का डेरिवेटिव, और जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये फॉर्मूला है सीधा 1/2 रूट एक्स।
फर्स्ट स्टेप में मैंने इस पूरे को, ये जो अंडरलाइन करा हुआ है, इस पूरे को लेट करा हुआ है, y की पावर 1/2। बेसिक वाला फॉर्मूला लगा यहाँ पर, ये वाला बेसिक वाला हाफ y की पावर हाफ -1। यहाँ पर भी मैंने बेसिक वाला लगाया है, और यहाँ से जब यहाँ पर आए हैं हम, यहाँ पर भी मैंने बेसिक वाला लगाया है। ये जो है ना x की पावर 1/2, बेसिक वाला लग के ही 1/2 √x बनता है। चले आगे। किसी को और कुछ तो डाउट नहीं है, चल सकते हैं आगे। ठीक है, 5.3। एक सेकंड में लगा रहा हूँ रजिस्टर, बट किसी और को भी कुछ दिक्कत आ रही है कनेक्टिविटी में? अच्छा, नेट बहुत स्लो है। नेट स्लो का तो देखो मैं कुछ नहीं कर सकता, बट पता नहीं मेरे एंड से तो आज कुछ थोड़ी बहुत दिक्कत चल रही है इंटरनेट की। लाइट जा रही है आज बार बार, आपके साइड पर भी शायद जा रही हो लाइट। हम चलते हैं एक्सरसाइज 5.3। सेम ही लॉजिक है जो हम अभी तक कर रहे हैं। हम अभी तक इज इक्वल्स टू में y नहीं कर रहे थे, हमारा सिर्फ x चल रहा था। अब देखो 5.3 में फर्स्ट 9 क्वेश्चंस बिल्कुल सेम है, और फर्स्ट 6 तो बिल्कुल ही सेम है। सेकंड आंसर पिक कर लेते हैं। आंसर नंबर 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू साइन y। इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, हमने दोनों साइड्स को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा, मतलब कि d/dx। हम जो भी चीज़ करते हैं दोनों साइड्स पर करें तो आंसर में कोई इफेक्ट नहीं रहता, कोई चेंजेस नहीं आते। ठीक है, अब नॉर्मल डिफरेंशिएट, प्लस का सिंबल है तो 2x का अलग 3y का अलग। 2x का डेरिवेटिव 2 प्लस 3y के डेरिवेटिव में 3 एज इट इज, और d/dx ऑफ y। साइन y का डेरिवेटिव, अब देखो वेरिएबल्स डिफरेंट होने की वजह से, जैसे हम ऊपर लेट करते थे वेरिएबल डिफरेंट बनते थे, यहाँ पर बिना लेट करे ही वेरिएबल डिफरेंट है। तो डेरिवेटिव तो करेंगे, बट चेन रूल के अकॉर्डिंगली इस डिफरेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। साइन y का डेरिवेटिव होता है कॉस y, और डिफरेंट वेरिएबल है तो इसका डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई। हम चाहे लेट करें चाहे ना करें,
वेरिएबल डिफरेंट है तो उस चीज़ का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो जाएगा अकॉर्डिंग टू चेन रूल। क्लियर ये वाली चीज़? तो यहाँ से क्या मिला, 2 + 3 dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस वाई dy बाई डी एक्स। हमें निकालना है dy बाई डी एक्स की वैल्यू। सो dy बाई डी एक्स एक साथ, बाकी सब कुछ दूसरी साइड। इस 3 इंटू डी बाई डी एक्स को लेके जाएंगे इस साइड पर, तो 2 इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स लिया कॉमन, तो बचेगा क्या, cos y माइनस 3। डी वाई बाई डी एक्स को इधर रखेंगे और इसको लेके जाएंगे डिवाइड में, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 अपॉन cos y माइनस 3। ये रहा आंसर। बताओ समझ में आया? ठीक है, लो बुक देखो और बताओ। बुक देखो और फर्स्ट 9 क्वेश्चन एक जैसे से ही हैं, बताओ कौन सा करें। नहीं तो कोई और क्वेश्चन कर देता हूँ, सेम सेम से ही चल रहे हैं, उसमें समझ लेना। 6, ओके, तो एक 6 ले लेता हूँ और एक 7, 8, 9 में से कौन सा लूँ। डी वाई बाई डी एक्स जो कैलकुलेट करा है उसका मतलब ये है कि हमने एक पूरे फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करा, हमने पूरे के पूरे फंक्शन को x के टर्म्स में कन्वर्ट करा, मतलब y इज इक्वल्स टू समथिंग, और उसका डेरिवेटिव कर दिया। समझा देता हूँ एक बार। अच्छा 7th, ठीक है, सो मैं 7th और 6th कर रहा हूँ। जो हम इतनी देर से पहले वाले क्वेश्चंस कर रहे थे, मानो ये जो मैंने ये करा था, इसमें भी एक तरीके से क्या हुआ था, मैं इसको y इज इक्वल्स टू ले सकता था, उसके बाद मैं स्टेटमेंट डाल सकता था डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, जो लेफ्ट साइड पर है वहां पर क्या मिलता मुझे लास्ट में, डी वाई बाई डी एक्स, इससे ज़्यादा तो सॉल्व हो नहीं सकता। और राइट साइड पे ये, तो अल्टीमेटली मैंने पूरे फंक्शन को y के टर्म्स में y इज इक्वल्स टू एक्स की टर्म्स में कन्वर्ट करा और उसका डेरिवेटिव निकाल दिया, मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल दिया। अभी तक जितने क्वेश्चन कर रहे थे उसमें सिर्फ x चल रहा था, बट अब हमारे पास एक y भी बीच में घूमता घूमता आ गया। तो अब आंसर नंबर 6 जो है हमारे पास, देखो दो ऑप्शन है, या तो हम पूरा का पूरा y एक तरफ ले जाएं और फिर सॉल्व करें, बट ना हर क्वेश्चन में हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता कि y को एक साइड पर ले जाएं। जैसे ये क्वेश्चन है, नॉर्मल y की पावर 1, y की पावर 2, y की पावर 3, आप इज इक्वल्स टू y करके लिख सकते हो, मतलब y इज इक्वल्स टू समथिंग इन टर्म्स ऑफ x। सिंगल y की वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ पर, नहीं निकाल सकते। तो इस क्वेश्चन में हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। मैं आप लोगों के लिए ये फुल फॉर्म में लिख रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है WRT, आपको बहुत जगह लिखा भी मिल जाएगा और आप लोग फिर धीरे धीरे इसी की हैबिट बना लेते हो WRT लिखने की, डिफरेंशिएट शॉर्ट में लिखने की, WRT लिखने की, बट आपको पूरा का पूरा लिखना है। सो डेरिवेटिव इस पूरे का मतलब d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू d अपॉन डी एक्स ऑफ 81।
ठीक है, अब इसका करेंगे डेरिवेटिव। ऑब्वियसली बीच में प्लस का सिंबल है, तो इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग। जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कितना मिलेगा? 3x², बेसिक फार्मूला, प्लस यहाँ पर लगेगा प्रोडक्ट रूल, x²y, मतलब कि d अपॉन डी एक्स ऑफ x² इंटू वाई एज इट इज, प्लस x² एज इट इज और डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, x y² में भी ऐसे ही करेंगे, प्लस y² as it is and d upon dx of x plus x as it is d upon dx of y का स्क्वायर, प्लस d upon dx of y का क्यूब इज इक्वल्स टू 81 का डेरिवेटिव क्या होगा? 81 का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट है। ठीक है, सो x³ का तो मैंने कर दिया, सबसे पहले वो बन गया 3x²। इस वाले ब्रैकेट की बारी, y एज इट इज रहेगा, x² का डेरिवेटिव इज 2x और y आ गया एज इट इज, x² रहेगा एज इट इज और dy बाई डी एक्स सॉल्व हो नहीं सकता, तो dy बाई डी एक्स। उसके बाद y² रहेगा एज इट इज और x का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1, x का डेरिवेटिव 1 है तो 1 तो हट ही गया। यहाँ x रहेगा एज इट इज और y² का डेरिवेटिव होगा 2y और डिफरेंट वेरिएबल की वजह से dy बाई डी एक्स। y³ का डेरिवेटिव, y³ का डेरिवेटिव मतलब 3y² इंटू डी वाई बाई डी एक्स, चेन रूल, इज इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट कैसे बनाया? ब्रैकेट अभिनव, यहाँ पर x² इंटू वाई प्रोडक्ट रूल लग रहा था तो ये ब्रैकेट बना दिया, x इंटू y² प्रोडक्ट रूल लग रहा था तो ये वाला ब्रैकेट बना दिया। ठीक है, अब जो टर्म्स एज इट इज लिखी हुई हैं वो मैं एज इट इज लिख रहा हूँ और डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स एक साथ। सो जो नॉर्मल लिखी हुई है 3x² प्लस 2xy प्लस y², ये तो नॉर्मल लिखी हुई है, प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स के मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है? एक तो x² है हमारे पास, एक 2xy भी है और एक है 3y² इज इक्वल्स टू 0। सो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले ये माइनस में जाएगी पूरी टर्म और ये डिवाइड में जाएगी, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 3x² प्लस 2xy प्लस y² अपॉन x² प्लस 2xy प्लस 3y²। आंसर, हमें क्वेश्चन में डी वाई बाई डी एक्स निकालना था। समझ में आ गया? नॉट नेसेसरीली कि पूरा का पूरा आंसर एक्स की टर्म्स में ही हो, वाई भी आ सकता है, जब तक क्वेश्चन में ना बोला हो कि इन टर्म्स ऑफ एक्स ही आंसर निकालना है या इन टर्म्स ऑफ वाई ही आंसर निकालना है। ठीक है, बहुत रेयर क्वेश्चन है बट इन केस आ जाए तो क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट, आंसर नंबर कौन सा बोला था मुझे आपने? आंसर नंबर 7। साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल्स टू के।
सेम डिफरेंशिएट with respect to x on both sides. साइन स्क्वायर y का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा? साइन स्क्वायर y का डेरिवेटिव 2, देखो साइन y का होल स्क्वायर है, साइन y का होल स्क्वायर, साइन y का होल स्क्वायर मतलब x का होल स्क्वायर, वेरिएबल का स्क्वायर, बेसिक वाला फॉर्मूला। तो 2 इंटू जो हमारा y, जो हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ जो हमने लेट करा था वेरिएबल साइन y प्लस कॉस एक्स वाई, यहाँ पर हम एंगल को लेट करेंगे कॉस थीटा, तो माइनस साइन थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू के बीइंग कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज 0। सोनाक्षी ठीक है, सोनाक्षी आंसर ठीक है। अभिनव हाँ ठीक है आंसर। ये स्टेप समझ में आया जो मैंने लिखा? ठीक है। सो अच्छा, यहाँ पर ये मैंने गलती से डैश लगा दिया, डैश ये डैश नहीं है, 1 पावर थी। ठीक है, 2 साइन वाई, साइन वाई का डेरिवेटिव कॉस वाई, डिफरेंट वेरिएबल की वजह से डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई, एक्स वाई के डेरिवेटिव में लगेगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल का मतलब पहले x का डेरिवेटिव 1 और y एज इट इज प्लस x एज इट इज और y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लो जिसको समझ में नहीं आया। यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा और डायरेक्ट आ गया हूँ। साइन स्क्वायर वाई का डेरिवेटिव करा तो बेसिक वाला फॉर्मूला लगाया, हमारे पास p का होल स्क्वायर मतलब 2p एंड p का डेरिवेटिव, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा इंटू थीटा का डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू, कांस्टेंट था, कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज 0, 2 साइन वाई एज इट इज और साइन वाई का डेरिवेटिव इज कॉस वाई एंड डिफरेंट वेरिएबल की वजह से डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई एज इट इज और एक्स वाई के डेरिवेटिव में लगेगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल का मतलब x का डेरिवेटिव y एज इट इज, x के डेरिवेटिव का मतलब 1 एंड दूसरे में x एज इट इज और y का डेरिवेटिव इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू में 0। क्लियर? जल्दी से बताओ, इज इट क्लियर? ठीक है, नाउ हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। देखो यहाँ पर तो सब मल्टीप्लाई में है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर प्लस में है, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, फिर डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म एक साथ, बाकी सब इज इक्वल टू दूसरी तरफ एंड सॉल्व। 2 साइन वाई कॉस वाई को हम लिख सकते हैं साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस मल्टीप्लाई करेंगे y साइन एक्स वाई। कोशिश करना कि कुछ अगर कांस्टेंट या वेरिएबल ट्रिग्नोमेट्री के बिना है तो ट्रिग्नोमेट्री बाद में लिखो और वो सब बात पहले लिखो, क्योंकि अदरवाइज वो एंगल में एज्यूम कर लिया जाता है। और ऐसे ही डी वाई बाई डी एक्स सबसे लास्ट में प्लस नहीं माइनस एक्स साइन एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म ये है और एक ये है, इन दोनों को क्लब और ये दूसरी साइड। तो डी वाई बाई डी एक्स अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से साइन 2y और यहाँ से माइनस एक्स
साइन एक्स वाई इज इक्वल्स टू ये उधर जाके वाई साइन एक्स वाई, ये सारी टर्म डिवाइड में चली जाएगी। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई साइन एक्स वाई अपॉन साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। क्लियर? हम सिर्फ डिफरेंशिएट कैसे करते हैं ये सीख रहे हैं, ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में नहीं आने वाला। ये सारी चीज़ें आपको एक बड़े क्वेश्चन के स्टेप्स में मिलेंगी, एक बड़े क्वेश्चन के छोटे छोटे स्टेप्स में मिलेगा। तो जितना जल्दी हो सके आप इसको ओरली सॉल्व करना, कम से कम स्टेप्स में सॉल्व करने की कोशिश करो, बट ऐसा मत करना कि उसके चक्कर में मिस्टेक्स कर लो। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद 10 से लेकर 15 सारे के सारे सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं। ऐसा करते हैं हम, ठीक है, एक क्वेश्चन 14 करूँ? चलो मैं 13 सोच रहा था, 14 कर देते हैं, फिर 13 बता दूंगा। 14 y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम इन्वर्स फिगर करके आए हैं, तो डिफ्रेंशिएट करने से पहले ये बताओ, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली डेरिवेटिव करूं, साइन इनवर्स थीटा का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस थीटा स्क्वायर, और फिर इसका चेन रूल के अकॉर्डिंग इसका डेरिवेटिव अलग मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, फिर रूट्स भी आएंगे, तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इट्स बेटर कि पहले इसको सिंप्लीफाई करा जाए जो हमने इन्वर्स ट्रिगो में सीखा, और उसके बाद डेरिवेटिव करें। तो बताओ x को क्या लेट किया जाए? यहाँ जो हम लेट कर रहे हैं वो आपको करके दिखाना है, क्योंकि हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं ना कि डेरिवेटिव। आपने बोला साइन, ठीक है, लेट x इज इक्वल्स टू साइन थीटा, सो y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो कितना बन जाएगा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा cos थीटा, 2 साइन थीटा cos थीटा इज साइन 2 थीटा। साइन और साइन इनवर्स हट के बचा 2 थीटा। ठीक है, अब यहाँ चल रहा है y। ध्यान रखना हमें आंसर निकालना है dy बाई डी एक्स। अगर मैं इस स्टेज पर डिफ्रेंशिएट करता हूँ x के रिस्पेक्ट में, ये बनेगा dy बाई डी एक्स और ये बनेगा d अपॉन डी एक्स ऑफ 2 थीटा, डिफरेंट वेरिएबल। तो इट्स बेटर कि पहले थीटा की वैल्यू डाल ली जाए। दोनों तरीके से कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर स्टेप लगाऊँ, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू d अपॉन डी एक्स ऑफ 2 थीटा, 2 और d अपॉन डी एक्स ऑफ थीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x का मतलब 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। या फिर मैं इसको पहले कन्वर्ट कर लूँ, y इज इक्वल्स टू 2 साइन इनवर्स x। ये इजी क्वेश्चन था तो आपको फ़र्क ज़्यादा पता नहीं चलेगा, बट अगर थीटा का डेरिवेटिव भी पॉसिबल होता तो थीटा का डेरिवेटिव होता और फिर वैल्यू डल जाती। यहाँ पर
डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई और डी अपॉन डी एक्स ऑफ 2 sin इनवर्स। आपकी मर्जी है किस मेथड से जाते हो। अगर इस वे पे जा रहे हो तो थीटा का डेरिवेटिव लगाना मत भूलना, और इस मेथड पे जा रहे हो तो एक्स के रिस्पेक्ट में ही है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। साइन बाय, पहले फिर ये रहा आंसर। चले आगे, चलो नेक्स्ट। एक मेरे को 13 थोड़ा सा लग रहा था, चलो 13 से पहले एक दूसरा करवाता हूँ। 15, चलो 13 ही ले लेते हैं, क्यों फालतू में टाइम वेस्ट करना। सबको समझ में आ रहा है ना डी वाई बाई डी एक्स क्यों किया ताने, क्योंकि सबसे ऊपर क्वेश्चन में सबसे ऊपर बोला था डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, मतलब कि हमें डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है, मजबूरी है क्वेश्चन की। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 के भी ऊपर देखो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बताओ इसको कैसे सिंप्लीफाई करा जाए। ये जो अंदर लिखा है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह अगर मैं tan थीटा लेता हूँ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, वो बनती है साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी। बट साइन 2 थीटा की वजह से कॉस इनवर्स है तो कैंसिल हो नहीं पाएगा, क्या करा जाए। आयुष अगर x को tan थीटा लेते हैं तो कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा बन जाएगा। अगर मैं x को लेता हूँ tan थीटा तो मुझे y मिलेगा cos इनवर्स sin 2 थीटा। अब क्या करूँ, पाई बाय 2 माइनस कर देंगे, ठीक है सोनाक्षी। ठीक है तान्या, cos y, अच्छा cos y वाले तरीके में भी जा सकते हैं, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तान्या उस पे भी जाओगे, तान्या ने बोला कि cos इनवर्स को उधर ले जाते हैं, ये बन जाएगा cos y इज इक्वल टू दिस, फिर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं नॉर्मल, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ रख के बाकी सब दूसरी तरफ ले जाएंगे। तान्या उसमें दिक्कत ये आएगी कि cos y का डेरिवेटिव करने पर आपको मिलेगा माइनस साइन बाई डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ रह गया, माइनस साइन बाई दूसरी तरफ जाएगा, इधर x होने की वजह से सारा आंसर x में रहेगा। जो आपका साइन y दूसरी तरफ गया, आपको उसमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी y की। यहाँ से आपने जो cos y निकाला, cos y था ये, तो फॉर्मूले में पुट करके साइन y निकालो और फिर वो साइन y की वैल्यू आंसर में डालना, दिक्कत रहेगी वहाँ पर, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तान्या समझ में आया मैंने क्या बोला। कार्तिक 2x को x प्लस एक्स, कार्तिक उसका क्या फ़ायदा, 2x को x प्लस एक्स लिख भी दो तो क्या फ़ायदा। कॉस इनवर्स की आइडेंटिटी होती है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभिनव इसलिए तो इनवर्स पहले करवा दिया था। आइडेंटिटी साथ में खोल के बैठ जाओ अगर आप लोगों को दिक्कत है, प्रिंट आउट निकाल सकते हो निकाल लो, अदरवाइज मैं तो प्रेफर करूंगा जो भी मैंने आपको आइडेंटिटीज दी हैं एक पेपर पे नोट डाउन करते रहो, एंड जब भी क्वेश्चंस करो साथ में रख के बैठो उन आइडेंटिटीज को, ये नहीं कि फ़ोन में से देखे जा रहे हो। लिखोगे याद होगा, उन आइडेंटिटीज को साथ में देखते रहो, क्वेश्चन रिलेट करने में बहुत आसानी रहेगी। सो हम यहाँ पर हमारे पास एक आइडेंटिटी थी दैट साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। So y is equals to pi by 2 minus sin inverse sin 2 थीटा। मैंने cos इनवर्स को sin इनवर्स उस साइड पर भेजा और इस आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है।
अब साइन इनवर्स और साइन हट सकता है, तो y हमारे पास आ गया π/2 माइनस 2 थीटा। थीटा की वैल्यू π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x। अब हम कर देंगे डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ये बना dy/dx इज इक्वल्स टू π/2 का डेरिवेटिव इज 0 माइनस 2 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आंसर इज -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पीछे भी यही है, -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर कॉस वाला मेथड में साइन का क्या करेंगे? अगर तान्या, ये तो मेरे ख्याल से आप सबको समझ में आ गया होगा। तान्या अगर आप कॉस को उधर लेके जाते हो, ये मिलेगा cos y इज इक्वल्स टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आपने डेरिवेटिव करा तो आपको मिलेगा माइनस साइन बाई dy/dx इज इक्वल्स टू, यहाँ पर भी आप क्वोशिएंट रूल लगा के सॉल्व कर दोगे और आपको x की टर्म्स में कुछ आंसर मिल जाएगा, ठीक है। बट ये साइन y का क्या करोगे? साइन y जब उधर जाएगा, ये एक तरीके से मान लो ये सॉल्व होके आपको एक p टर्म मिल गई, कुछ ना कुछ तो डेरिवेटिव मिलेगा। तो यहाँ पर माइनस p अपॉन साइन y। अब ये जो साइन y है ना, इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी बाय यूजिंग साइन स्क्वायर y प्लस कॉस स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 1। कॉस y की वैल्यू पुट करो, 1 के साथ माइनस करो, यहाँ से कैलकुलेट करो साइन y और ये वैल्यू उठा के यहाँ पर डालो। ये करना पड़ेगा। अब जो ये साइन y निकालने वाली चीज़ है ना, ये हो जाएगी आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि क्वोशिएंट रूल तो आप फिर भी अप्लाई कर दोगे, बट यहाँ पर पहली बात तो कॉस y जो है वो फ्रैक्शन में है, उसका स्क्वेयरिंग करो और 1 में से माइनस करो। ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, बट स्टिल हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाए, क्योंकि रूट्स वगैरह आएंगे और बाकी सारी चीज़ें आएंगी, तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम ना आने लगे। हाँ प्रेम, इसका डेरिवेटिव करते वक्त क्वोशिएंट रूल, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव इनटू डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होल अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये मैंने p इसलिए ले लिया कि कुछ ना कुछ डेरिवेटिव बनेगा, मैं उसकी एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहा, बस आपको साइन y की वैल्यू डालनी पड़ेगी। क्योंकि इसलिए डालनी पड़ेगी, हम y में भी छोड़ सकते थे, बट हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन y सेपरेट दे रखा था और यहाँ पर पूरा x बना के दे रखा है, तो ऑब्वियसली आपसे आंसर एक्सपेक्ट करा जा रहा है होल इन टर्म्स ऑफ x, और अगर आप y में आंसर दोगे तो थोड़ा सा गलत माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5.3 भी हो गई। अब चलते हैं, हमारा 5.4 भी हो गई, हम चलते हैं 5.5। 5.5 5.5 पर आने से पहले 5.5 में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि 5.5 आपकी है लॉग पर बेस्ड एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 5.5 जो है उसमें हमको यूज़ करना पड़ेगा लॉग एंड लॉग की प्रॉपर्टीज़। तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले प्रॉपर्टीज़ अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद लॉग के क्वेश्चंस किस तरीके से अप्लाई करने हैं। तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा चाहिए इन क्वेश्चंस में। हम चलते हैं एक्सरसाइज 5.6 पर। डेरिवेटिव करना ही तो सीखना है हमको। 5.6 5.6 जो है 5.6 जो है इसका नाम हम बोलते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन। मतलब
कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बट इस टाइप के क्वेश्चंस को डिनोट या डिफाइन करने का तरीका बस, कि इस तरीके के क्वेश्चंस आए तो हम क्या नाम देंगे, बस और कुछ नहीं। इन क्वेश्चंस में क्या है, मान लो हमें निकालना तो वही है, फाइंड dy बाई डी एक्स, ठीक है। बट पहले वाले क्वेश्चंस में हमको क्या दे रखा होता था, y इन टर्म्स ऑफ x। अर्लियर हमको क्या दे रखा होता था, y इन टर्म्स ऑफ x। और इन क्वेश्चंस में हमको क्या दिया होगा, y इन टर्म्स ऑफ थीटा एंड x इन टर्म्स ऑफ थीटा। थीटा मीन्स कोई और वेरिएबल। यहाँ पर हमको y और x एक ही फंक्शन में दे रखा है और dy बाई डी एक्स निकालना है। अब हमको पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या मतलब है, पैरामीट्रिक फॉर्म का मतलब है कि हमें y x किसी और वेरिएबल की फॉर्म में दे रखा है, x किसी और वेरिएबल की फॉर्म में दे रखा है। ऑब्वियसली ये दोनों वेरिएबल सेम होंगे। एंड हमको कैलकुलेट करना है dy बाई डी एक्स। तो हमारे करने का मेथड क्या रहता है, हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, नहीं विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू d अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ थीटा रहेगा। तो मतलब एक तरीके से डी थीटा अपॉन डी एक्स वाली टर्म मिल सकती है हमको। या दूसरी तरीके से समझो, यहाँ पर हम करते हैं, या एक थीटा के रिस्पेक्ट में हमने करा थीटा, एक्स भूल जाओ, मैं दूसरे मेथड से समझा रहा था, वो वाली चीज़ भूल जाओ। हमने करा थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, डी वाई बाई डी थीटा डी अपॉन डी थीटा, और यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ थीटा, मतलब पूरा पूरा डेरिवेटिव हो जाएगा सेम वेरिएबल की वजह से। यस और नो? और जब हम x वाले फंक्शन को करेंगे तो सेम होंगे ये दोनों। नहीं, कुछ फंक्शन है बट थीटा के टर्म्स में है। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यहाँ था ना y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यहाँ लगा लो y इज इक्वल्स टू थीटा स्क्वायर, x इज इक्वल्स टू थीटा क्यूब। हमने x को भी थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करा, तो d अपॉन डी थीटा, और यहाँ पर x फंक्शन जो था वो इन टर्म्स ऑफ थीटा ही चल रहा था। और उसके बाद हम इन दोनों को यूज करके क्या बोलेंगे, dy अपॉन डी एक्स का मतलब dy अपॉन डी थीटा डिवाइडेड बाय डी एक्स अपॉन डी थीटा, दोनों को हमने कर दिया डिवाइड। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। तो एक तरीके से इक्वेशन फर्स्ट अपॉन इक्वेशन सेकंड, हमको क्या मिल जाएगा, dy बाय डी एक्स, जो हमको रिक्वायर्ड था। ठीक है, एक क्वेश्चन लेके चलते हैं इसमें। मेथड समझ में आ गया हम क्या कर रहे हैं? ठीक है, एक्सरसाइज 5.6 का ऐसा करते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। आंसर नंबर 3, हमको x दे रखा है साइन t, और y दे रखा है cos 2t। यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल t की फॉर्म में है ना, तो हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। सो dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू d अपॉन dt ऑफ
साइन टी। तो डी एक्स अपॉन डी टी कितना बनेगा, सेम वेरिएबल होने की वजह से क्या चेन रूल अप्लाई होगा, साइन टी तो कॉस टी बन गया, बट क्या टी का डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई में आएगा। अच्छा 2-3 आंसर से आ रहे हैं मेरे पास, नहीं आएगा क्योंकि वेरिएबल चल रहा है सेम। जब वेरिएबल डिफरेंट होता है तो चेन रूल लगता है। डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी कॉस टू टी, कॉस टू टी। यहाँ पर भी वेरिएबल तो सेम है बट कॉस के अंदर एंगल टू टी है, तो इस टू टी को हम लेंगे एक तरीके से डिफरेंट वेरिएबल, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा इंटू डी अपॉन डी टी ऑफ टू टी। यहाँ पर ध्यान रखना जो चेन रूल लगा है वो टी की वजह से नहीं लगा, इस डिफरेंट एंगल की वजह से लगा। तो आंसर क्या बन गया, यहाँ से मिलेगा -2 माइनस सॉरी +2 -2 साइन 2t। माने चेन रूल बोलता है कि अगर डेरिवेटिव करते वक्त हमारा वेरिएबल मतलब अंदर का फंक्शन में जो वेरिएबल चल रहा है और जिसके रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव कर रहे हैं वो दोनों वेरिएबल्स डिफरेंट हैं, तो हम एक उस वेरिएबल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर देंगे। बट अगर ये सेम चल रहे हैं वेरिएबल्स तो आगे कुछ नहीं आएगा। एक्स के केस में भी तो लगता है बट 1 ही होता है। हाँ सेम ही बात है, मतलब कि एक तरीके से मान लो यहाँ पर x और यहाँ पर भी x होता तो भी तो सेम बात बनती, सिर्फ वेरिएबल का डिफरेंस है। अगर वेरिएबल सेम चल रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वेरिएबल्स डिफरेंट हैं तो आगे यहाँ पर t का डेरिवेटिव भी आ जाता। सोनाक्षी क्या चीज़, क्या शो, टी का 1 है डेरिवेटिव, नहीं शो नहीं करना होता, हो तो गया ये, बस ये तो समझने वाली बात है, टी का डेरिवेटिव 1 होता है, शो थोड़ी करते हैं, डायरेक्ट आंसर्स निकालते हैं। ठीक है उसके बाद देखो मेरे को डी वाई बाई डी टी भी पता चल गया, डी एक्स बाई डी टी भी पता चल गया। मैं इसी पेज में साइड पे कर रहा हूँ काम, आप लोगों को नेक्स्ट पेज पर काम करना है आंसर्स में। डी वाई अपॉन डी एक्स जो हमको एक्चुअल में कैलकुलेट करना है उसका मतलब क्या हुआ, डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। थोड़ा सा ध्यान रखना ऊपर आएगा डी वाई वाला फंक्शन, जो चाहे पहले सॉल्व करो चाहे बाद में ऊपर आएगा डी वाई वाला फंक्शन, मतलब कि -2 साइन 2t अपॉन ये रहा कॉस टी। सो माइनस साइन 2t को ओपन करेंगे तो 4 साइन टी कॉस टी अपॉन कॉस टी। आंसर कितना बन गया, -4 साइन टी। एक बार सब बता दो समझ में आया नहीं आया। -4 साइन प्रेम साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी, साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 4 बन गया और बाकी एज इट इज। ठीक है अब बताओ ये पूरी एक्सरसाइज ऐसी ही है, कौन सा क्वेश्चन करो, कोई एक क्वेश्चन और कर देता हूँ, आप लोग जो बोलोगे ये पूरी एक्सरसाइज ऐसी है। इसमें ना 7th और 11th क्वेश्चन जो है थोड़े से लेंदी और थोड़े से ट्रिकी टाइप से हैं, मेथड सेम है बस डेरिवेटिव थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो इनमें से कोई एक कर देता हूँ और बाकी सारे आप एक बार ट्राई करके देखें। 1 में ए कांस्टेंट है, तान्या ए बी सी डी हमेशा कांस्टेंट्स होते हैं,
जब तक आप लोगों को मेंशन ना हो ए बी सी डी और पी क्यू आर एस के बारे में, तब तक आप ए बी सी डी, पी क्यू आर एस, एम एन, इन सबको कॉन्स्टेंट्स लोगे। सिर्फ एक्स वाई जेड थीटा फाई वेरिएबल होते हैं, के भी कांस्टेंट है, लैम्डा भी कांस्टेंट है, जब तक स्पेसिफाई ना हो। यहाँ पर टी इसलिए वेरिएबल लिया क्योंकि यहाँ पर और कोई चीज़ ही नहीं थी, और अगर मैं इसको कांस्टेंट ले लूँगा तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। तो कभी कभार मान लो अगर ये साइन ए होता तो मुझे फोर्सफुली ए को वेरिएबल बनाना पड़ता, क्योंकि कांस्टेंट लेने के बाद कुछ डेरिवेटिव ही नहीं बनता। बट ऐसे देंगे नहीं आप। तो 7th या 11th कौन सा करूँ? 7th और 11th? 7th ठीक है, 7th मैं कर रहा हूँ, बाकी पूरी एक्सरसाइज आपके लिए होगा। एक्स चल रहा है साइन क्यू टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t, और y है हमारे पास कॉस क्यू टी अंडर रूट कॉस 2t। ठीक है, सो x का डेरिवेटिव करते हैं सबसे पहले। विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा? t, dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू dx upon dt is equals to quotient rule. Quotient rule says sin cube t का डेरिवेटिव into अंडर रूट cos 2t as it is minus sin cube t as it is और अंडर रूट cos 2t का डेरिवेटिव होल अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, मतलब कि रूट हट जाएगा और cos 2t एज इट इज आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर इसके डेरिवेटिव में फ्रैक्शंस बनने वाली हैं, तो cos 2t को मैं फ्रैक्शन बना के बाहर निकाल रहा हूँ। 1 अपॉन cos 2t मल्टीप्लाई, यहाँ पर साइन क्यूब टी, साइन टी का होल क्यूब, साइन टी का होल क्यूब बेसिक वाला लगेगा 3 साइन स्क्वायर टी इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन टी अंडर रूट में cos 2t एज इट इज। ठीक है, मैंने इसको लेट कर लिया था एक तरीके से, तो इसका डेरिवेटिव आ गया माइनस साइन क्यूब टी रिमेन्स एज इट इज अंडर रूट cos 2t, मतलब cos 2t की पावर माइनस 1/2, मतलब कि 1/2 cos 2t की पावर 1/2 -1 मतलब -1/2, मतलब ये रूट आ जाएगा डिनोमिनेटर में, रूट cos 2t, और cos 2t को लेट करा हुआ था बेसिक वाला लगाने के लिए, तो cos 2t का डेरिवेटिव आया समझ में? ठीक है, जिसको नहीं आया स्टेप बाय स्टेप आप लेट करके करके देखना, सेम बनेगा। धीरे धीरे आप सबको इसी लेवल पर आना है, जल्दी जल्दी करना है। रूट cos 2t का डेरिवेटिव नहीं होगा, ये करा तो है। रूट का जब रूट को हमने सॉल्व करा था तो 1/2 रूट एक्स बन गया,
और जो हम रूट के अंदर जो लिखा था उसका डेरिवेटिव। प्रेम, पूरे रूट कॉस टू टी का डेरिवेटिव ऐसे नहीं, 1/cos 2t, साइन टी डेरिवेटिव देगा कॉस, तो 3 sin² t cos t √cos 2t माइनस cos 2t का डेरिवेटिव, cos 2t का डेरिवेटिव बनेगा -sin 2t, तो माइनस तो बन गया प्लस, ये sin³ t एज इट इज माइनस sin 2t, और 2t का डेरिवेटिव फिर से आने वाला था क्योंकि 2t एक एंगल है, तो नॉर्मली एक t मल्टीप्लाई हो जाएगा पीछे, अपॉन के अंदर, नहीं सॉरी t नहीं 2 आएगा ना मल्टीप्लाई में, सॉरी 2 आएगा मल्टीप्लाई में, 2t का डेरिवेटिव इज 2, डिनोमिनेटर में 2 √cos 2t, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर √cos 2t जो है उसका हम लेंगे एलसीएम, तो ये पूरे में आएगा डिवाइड और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/cos 2t 3 sin² t cos t, रूट कट जाएगा cos 2t, होल अपॉन में एलसीएम जो है वो चलेगा √cos 2t, और यहाँ पर प्लस sin³ t sin 2t, ताने 2t का डेरिवेटिव चेन रूल, cos थीटा का डेरिवेटिव करा था तो थीटा का भी तो डेरिवेटिव अलग से होगा, ठीक है। सो यहाँ पर आप और क्या कर सकते हो, sin 2t की आइडेंटिटी 2 sin थीटा cos थीटा ओपन कर सकते हो, और cos 2t की भी आइडेंटिटी ओपन कर सकते हो, जो आइडेंटिटी सूट करे, मेरे हिसाब से साइन वाली सूट करेगी, 1 - 2 sin² थीटा वाली, ठीक है। और अभी ना भी ओपन करना चाहो तो ऐसे ही रहने दो जाए। उसके बाद ये हमारा निकला x, ये हमारा निकला dx/dt, ठीक है। मैं फिलहाल के लिए क्वेश्चन, हमारा टाइम हो गया है, यहीं पर छोड़ रहा हूँ। सिमिलरली सिमिलरली हम dy/dt कैलकुलेट करेंगे, एंड ध्यान रखना डिनोमिनेटर में cos 2t सेम था, सो दोनों का डिनोमिनेटर विल भी सेम, सेम बनेगा और बाद में जाके कैंसिल हो जाएगा। हम निकालेंगे dy/dt, और उसके बाद हम dy/dx के लिए dy/dt अपॉन dx/dt सॉल्व करके आंसर निकाल देंगे। अब वो आंसर क्या होगा एक बार ट्राई करके देखना, और बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी के लिए टाइम हो गया, तो क्लास फाइंड अप करते हैं। किसी को कुछ डाउट है तो बताओ, बाकी मैं होमवर्क लिख रहा हूँ यहाँ पर। होमवर्क आप लोगों के लिए एक्सरसाइज नंबर 5.3 5.6 ऑल क्वेश्चन, और आइडेंटिटीज इन्वर्स की, 11th वाली ट्रिगो की, और डिफ्रेंसिएशन की जितनी भी आइडेंटिटीज वगैरह हैं वो सारी आप लोगों को याद करनी है धीरे धीरे। सेम, हाँ होमवर्क। अभी ना यहाँ पर छोड़ने के बाद जब आप dy/dx कैलकुलेट करोगे ना, एक सेकंड रुको, जब आप dy/dx कैलकुलेट करोगे तो वहाँ पर आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, आंसर मिल जाएगा। हेलो, हाँ जी, हाँ जी मैम, हाँ जी, हाँ कोई इशू नहीं, कैश में देती है।
मैम मैं अभी क्लास में हूँ, आपको क्लास के बाद बता दूँ? हाँ उनको दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है। ठीक है मैम। हाँ तो होमवर्क ये रहा 5.3 5.6 ऑल क्वेश्चंस, और उसके बाद किसी और को कुछ डाउट हो तो बताओ। ठीक है, आज की क्लास ओवर करते हैं, दूसरी क्लास का भी टाइम हो रहा है।